बाजरा की फसल में हमने फिटकरी का यूज किया है, क्योंकि ज़मीन का जो पीएच मान है वो 7.5 से 8 पहुंच जाता है। तो वहाँ पर जो चाहे ऑर्गेनिक खाद हो, चाहे डीयूपी यूरिया हो, वह कवर नहीं कर पाता है। इसलिए हमने इसमें फिटकरी का यूज किया है, क्योंकि क्षारीय ज़मीन बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पीएच मान कम करना, जो क्षारीय ज़मीन होती है उसका पीएच मान अधिक होता है। और अगर अपन ने ज़्यादा कहीं पर यदि फटकरी ज़्यादा दे दी तो लवड़ीय हो जाती है, क्योंकि लवड़ीय होने से ये होता है कि फिर फसल उतनी तंदुरुस्त नहीं होती है। और इस फसल के लिए 7.5 से 8 यदि पीएच मान है, क्षारीय है, तो अपने लिए 1 हेक्टेयर में बहुत से बहुत 1.25 किलो फिटकरी, यानी 1 किलो 750 ग्राम फिटकरी देने की जरूरत है। यदि अपन ने ज़्यादा फिटकरी दे दी तो फसल को नुकसान करेगी। और इसमें जो फिटकरी दी जाती है, इस फिटकरी में जीव, कीट, इल्ली, इसका प्रकोप होता है। आप इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसमें कहीं तक कोई फंगस की वो नहीं है, क्योंकि हमने फिटकरी दी है इसमें। और जिन लोगों के ये बाजरे हैं, जिन लोगों ने चरू भी बोई है, वो मरे हैं, तो वो केवल पीएच मान उनका लगभग 7.5 से 8, 9, 10 भी हो सकता है। उन खेतों के लिए फिटकरी की जरूरत है। और फिटकरी का रेट कोई खास ज़्यादा नहीं है, अधिक से अधिक 70 रुपया किलो है। यदि 1 एकड़ में 1.5 किलो भी फिटकरी दे दें तो फिटकरी नुकसान नहीं करेगी। और ज़्यादा फिटकरी देने से हो सकता है कि आपकी फसल बैठ जाएगी। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि फसल के अनुपात को देखते हुए, जैसे देखिए जो नीचे जो मिट्टी दिख रही है, जो भूरे भूरे कण आए हुए हैं, ये भूरे भूरे कण आना ही पीएच मान बढ़ना है। बल्कि इसका एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है पीएच मान नापने के लिए, उसको लेकर उसमें डालें। अगर क्षारीय है, अगर पीएच मान नीचे गिरता है तो फसल को नुकसान करता है, ऊपर जाता है तो नुकसान करता है। इस तरह की पोजीशन होती है। जैसे मनुष्य के लिए शुगर अगर नीचे डाउन होती है तो परेशानी आती है, वो ऊपर जाती है तो परेशानी आती है, क्योंकि ऊपर जाने से भी आदमी की हालत खराब हो जाती है इंसान की, और नीचे जाने से इस तरह ये शुगर की तरह है। क्योंकि इसका पीएच मान बढ़ाने के लिए जो है ये बहुत से तत्व काम करते हैं कि पीएच मान को बढ़ा देते हैं, लेकिन पीएच मान को घटाने के लिए सिर्फ फिटकरी ही एक ऐसी चीज है कि जो पीएच मान जमीन का घटा सकती है। और देखो इसकी रंगत, इसकी क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी रंगत है, जो ये फिटकरी की ही बदौलत है। इसमें कोई फंगस भी नहीं आया, क्योंकि फिटकरी में सल्फर, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, वही उसकी पूर्ति करती है। इससे ये नहीं होता है कि आप कहें कि हमें यूरिया, डीएपी या ऑर्गेनिक खाद नहीं देना है। ऑर्गेनिक खाद तो देना है, लेकिन ऑर्गेनिक खाद के अलावा और डीएपी सुपर के अलावा फिटकरी देना इसलिए है लाजमी, क्योंकि उस चीज़ को वो पकड़ देती है, कवर करती है।
इसलिए इसमें देना बहुत ज़रूरी है फिटकरी के लिए। लेकिन फिटकरी की मात्रा किसी भी सूरत में अधिक ना दे दें, और इसकी देने की जो प्रक्रिया है, इसकी देने के लिए या तो बढ़िया चूर्ण बनाएँ, और चूर्ण के लिए ऐसे समय पे छिड़के कि ताकि पत्ती पे ना रहे, नहीं तो ये पत्ती खराब हो जाएगी। मान लो इसको मूंगफली, धान, मक्का, गेहूं किसी में भी दे सकते हैं। और ये हमारे लिए एक कृषि विशेषज्ञ ने सलाह बताई थी, उसके अनुसार इसको हमने दिया है। अब हम इसके देने के अलावा अब हम आगे चल के मूंगफली, उड़द, मूंग कुछ भी मक्का बोएंगे तो उसका पीएच मान चेक कराएंगे, और पीएच मान के नाप करने का हम एक इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहे हैं। उससे चेक करके हम हर फसल में देंगे। और यदि क्षारीय है, पीएच मान यदि 7.5 6 से ऊपर है, 6.5 से 7 8 तक है, तो हम निश्चित देंगे। और यदि 6 से नीचे है तो हम फिटकरी लेस मात्र भी नहीं देंगे, क्योंकि खेती करना एक विशेष परिस्थिति हो गई है। क्यों कि इसमें बहुत सारी लागत लगती है, और बहुत सारी लागत के अलावा इसमें बीमारियां भी बहुत लगती हैं, और इससे बीमारी लगने के, फंगस लगने के, सफ़ेद सूढ़ी, इल्ली, ये ऐसी चीज़ें नहीं लगती हैं।